अगर आपके घुटनों से कटकट आवाज आती है, सीढ़ियां चढ़ते समय आपको दर्द होता है, बैठने के बाद उठना मुश्किल लगता है, या फिर डॉक्टर ने कह दिया है कि आपका जो कार्टिलेज है वो घिस रहा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ये बीमारी क्यों होती है, क्यों धीरे धीरे बढ़ती है, और सबसे जरूरी, इसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें इंप्रूवमेंट कैसे शक्य है। तो ध्यान से समझिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ एक साधारण जॉइंट पेन नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे कॉमन जॉइंट डिजीज है जो धीरे धीरे आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। पहले ये बीमारी 50 से 60 साल की उम्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन आज की लाइफस्टाइल, कम मूवमेंट, ज्यादा बैठना, बढ़ता हुआ वजन और स्ट्रेस की वजह से ये 30 से 40 साल की उम्र में भी तेजी से बढ़ रही है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भाई सियानी और आज मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस को इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप खुद ही पहचान पाएंगे कि आपको यह समस्या है या नहीं है, और अगर है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक क्रोनिक और डिजेनरेटिव डिजीज है, यानी लंबे समय तक ये बीमारी आपके शरीर में और घुटनों में रहती है और धीरे धीरे बढ़ते रहती है। हमारे जो जॉइंट्स है उसमें दो हड्डियों के बीच में एक स्मूथ लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये दोनों साथ में मिलकर जॉइंट्स को स्मूथ मूवमेंट और क्यूजनिंग देते हैं, यानी वहां मूवमेंट को अच्छा रखते हैं। जब किसी कारण से यह कार्टिलेज घिसने लगता है और फ्लूइड कम होने लगता है तो हड्डियां जो है वो आपस में टकराने लगती है, जिससे दर्द, सूजन, स्टिफनेस और मूवमेंट में दिक्कत शुरू हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये होता क्यों है। सबसे इसका कॉमन कारण है कि उम्र बढ़ने पर जो प्राकृतिक रूप से जॉइंट्स टियर होते हैं, इसकी वजह से। लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे ज्यादा वजन, जॉइंट्स का ओवर यूज, पुरानी इंजरी, फैमिली हिस्ट्री, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, और कुछ ऐसे डिजीज जैसे डायबिटीज या गाउट। महिलाओं में ये समस्या मेनोपॉज के बाद सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे बोन्स और जॉइंट्स जो है वो कमजोर होने लगते हैं। इसके सिम्टम्स को समझना बहुत ही जरूरी है। घुटनों में दर्द, सुबह उठते समय जकड़न, थोड़ी देर बैठने के बाद उठने में दिक्कत, चलने फिरने पर दर्द बढ़ना, जॉइंट्स में सूजन और मूवमेंट के दौरान कट कट या टक टक की आवाज आना। कई बार जॉइंट्स का शेप भी बदलने लगता है और पेशेंट को हर समय इसका डिस्कम्फर्ट होता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस और लाइफस्टाइल दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, डायग्नोसिस के लिए आमतौर पर एक्सरे किया जाता है। जो जॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो एक्सरे में कम दिखता है, जो कार्टिलेज के घिसने का संकेत होता है। कुछ और केसेस में एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है, और कई सारे ब्लड टेस्ट जैसे ईएसआर, आरएफ फैक्टर और यूरिक एसिड आमतौर पर तो नॉर्मल आते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कोई और जॉइंट डिजीज तो नहीं है। साथ ही विटामिन डी और कैल्शियम की जांच भी जरूरी है, क्योंकि इनकी कमी की वजह से ये सिम्टम आ सकते हैं। अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। आजकल हर छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक, चाहे बुखार हो, सर्दी जुकाम, एलर्जी या जॉइंट पेन में भी अक्सर तुरंत एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, स्टीरॉइड या फिर एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयां शरीर के उस रिस्पॉन्स को दबा देती है जो शरीर उस रोग के प्रति नेचुरली दे रहा हो, और उसे लगता है कि बीमारी ठीक हो गई है। लेकिन जैसे ही दवाई बंद होती है, समस्या फिर से वापस आ जाती है, कई बार और ज्यादा भी बढ़ जाती है। इससे शरीर की नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी और इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो फिर असली इलाज क्या है? असली इलाज ये है कि जिसमें सिर्फ बीमारी दबे नहीं, बल्कि जड़ से ठीक हो और फिर वापस भी ना आए, जिसमें पेशेंट फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी बेहतर महसूस करे। यहीं पर होम्योपैथी में शरीर को सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर नहीं, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में समझा जाता है। जब शरीर में स्ट्रेस, चिंता, इन्वायरमेंट के चेंजेस या लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो शरीर की जो अंदरूनी बैलेंस है और सेल्फ हीलिंग पावर होती है वो कमजोर होने लगती है, और जब ये शक्ति कम होती है तब डिजीज डेवलप होती है। इसीलिए सही ट्रीटमेंट वो है जिसमें पेशेंट को पूरा समय देकर शरीर में हुए बदलाव को, उसकी लाइफस्टाइल को, उसके सिम्टम्स को और उसके पीछे के कारणों को समझना बहुत जरूरी होता है। जब ट्रीटमेंट इस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर दिया जाता है, तब शरीर की जो नेचुरल हीलिंग पावर है वो एक्टिवेट होती है और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगता है, जो सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म होता है। इसके साथ साथ फिजियोथेरापी, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और वेट कंट्रोल भी बहुत ही जरूरी है। ये आपके जॉइंट पर प्रेशर को कम करते हैं, मसल को मजबूत बनाते हैं
और डिसीज की प्रोग्रेशन को रोकते हैं और उसको फ्लो करते हैं। थोड़ी सी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और सही गाइडेंस से आप किसी भी बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आज जरूरत है अवेयरनेस की, सही जानकारी की, ताकि हम सिर्फ दर्द को दबाने के पीछे ना भागे, बल्कि शरीर को समझे और सही दिशा में उसको हील करने में मदद करें। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी जॉइंट पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान है, तो सही समय पर गाइडेंस लेना बहुत ही जरूरी है। तो सन होम्योपैथी में है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जो आपकी कंडीशन को सही तरीके से समझकर आपको ट्रीटमेंट देते हैं और आपको घर बैठे हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड कर सकते हैं। और फास्ट कुरियर की मदद से वर्ल्ड में कहीं भी आपको मेडिसिन डिलीवरी हो जाती है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना कंसल्टेशन बुक करें और अपनी कोई भी बीमारी का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से करवाएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समस्या में क्या हो रहा है। तो अगला वीडियो हम उस टॉपिक पर बनाएंगे। तो दोस्तों समझिए, पेन किलर खाना ही सही इलाज नहीं होता है। जब तक बीमारी की जड़ को समझकर उस पर दवाई ना दी जाए, तब तक कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती है। तो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।